मैं क्या बोलूं, पूरी दुनिया खान सर की फैन है कि लाखों की फीस हजार में, हजार की फीस तो ना बराबर है। जितना वो फीस लेते हैं, मेरे को लगता है आजकल के बच्चे उतना उड़ा देते हैं खाने पीने में, पॉकेट मनी में। यहाँ पर आप लोग भी स्टेज पे आइए, ऐसे मम्मी पापा को लेकर आप लोग पहले बैठिए। हाँ, देखिए गर्ल्स लोग, आप लोग पढ़ाई का बड़ा दिक्कत होता है, और वही गांव में, तो छपरा के पास, छपरा जिला में एक गांव है जलालपुर ना, तो वहां जलालपुर जानते होंगे लोग, जहां मधौड़ा के पास चक्का फैक्ट, जहां वो इंजन कारखाना है, तो वहां एक छोटे से गांव से आकर आज पायलट बन गई। और अब सोचिए, तो एक छोटे से गांव से आना, वो भी एक फीमेल के लिए तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि नहीं। अच्छा, मुस्लिम फैमिली में एक और है, थोड़ा सा एजुकेशन अभी कंपैरेटिवली उतना ज्यादा नहीं है, और लेडीज में तो और मतलब समझिए, तो एक होता है ना कि प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम नहीं होता है। और पायलट का क्या होता है कि फीस बहुत महंगा होता है, तो बैंक से लोन, कई बार स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दिया गया, गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा साथ नहीं देती है, तो वहां से रिजेक्ट कर दिया गया वो सब चीजें, तो बहुत सारा समस्या आती रहती है, लेकिन उससे हार नहीं मानना होता है। और आज देखिए, आज पायलट बन गई, कंधे पे स्ट्रिप्स आ जाते हैं, वो सब तो पायलट का अपना अपना है। आप लोग जैसे डीएसपी बनिएगा तो आपका स्टार लगेगा, तो अभी है, तो अब देखिए, अब आगे टाइप रेटिंग करके एयरलाइंस जहाज उड़ाना है या इंस्ट्रक्शन करना है, ये टीचर भी बन सकती हैं वे लोग पायलट की, तो उतना होने के बाद वहां इंस्ट्रक्टर बोला जाता है उसको। तो आप लोग को भी ये, कभी कई लड़के लड़कियों को देखते हैं, थोड़ी सी असफलता हाथ लगती है, तो कभी एक आध नंबर से छूट गए तो आप लोग घबरा जाते हैं। इन लोग के साथ भी बहुत झमेला हुआ, कभी कोरोना आ गया, डिस्टर्ब कर दिया, कभी कुछ यहाँ पर। और फीस तो गजब महंगी होती है इन लोग की यहाँ। क्लास का कितना था वो, एक सब्जेक्ट का 1 लाख के आसपास, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? अच्छा, मतलब 2 से 2.5 लाख का क्लासेज हो जाएंगे यहाँ पे। तो अभी देखिए, इनका 2 से 2.5 लाख का तो क्लास लग जाता है। यूपीएससी में भी 1.5-2 लाख लगता था, उसका भी हम लोग कम कर दिए सर। और नीट का भी 1.5-2 लाख लगता था, आज नीट की भी क्लास कितने इजी हो गए हैं। अभी हम यहां बोलते हैं, अब एविएशन का भी अब 1.5-2 लाख नहीं लगेगा। अब कोई भी चाहेगा तो एविएशन का भी क्लास कर सकता है डीजीसीए में, अक्सर आप लोग को बताते भी हैं, तो वहां पे अब उसके लिए भी सर हम लोग उतर रहे हैं। और हम तो अभी आप डिस्कस कर रहे थे, हम लोग क्लास लेंगे, लोग तो अच्छे से समझ में आएगा कि नहीं आएगा उसमें। हमारा तो फेवरेट सब्जेक्ट है एविएशन वगैरह, मेरा फेवरेट है वहां पे। उसको कभी कभी मिलता है तो आप लोग को समझा देते हैं, लेकिन आप लोग को समझाने में क्या होता है ना, आप नहीं समझ पाते हैं, आपको उतना आइडिया नहीं लगता। अभी हम लोग बहुत देर से क्लास का ही चर्चा कर रहे थे, कहाँ क्या होता है, कहाँ होता है, तो मम्मी पापा लोग को इनको समझ में नहीं आता था क्या चर्चा है, क्या चीज होता है, टाइप रेटिंग क्या है, डीजीसीए, और एयरपोर्ट की मार्किंग क्या है, सोलो फ्लाइंग क्या होता है, स्टॉल क्या होता है, इंजन फेलियर क्या होता है। तो जैसे जो रहते हैं लोग, तो उन लोग में और अच्छा लगता है समझाने में, तो आप लोग के लिए भी अच्छा है। अब आप लोग में भी कोई अगर पढ़ना चाहे तो इसके लिए बस क्राइटेरिया क्या है कि इंटर में साइंस वगैरह रहना चाहिए, बाकी ये समझाएंगे। पहले तो सबको गुड आफ्टरनून, रिस्पेक्टेड खान सर एंड ऑल टीचर्स जो भी यहाँ पे हैं, सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू सर को, स्पेशली मुझे यहाँ पे आने का मौका देने के लिए। मैं क्या बोलूँ, पूरी दुनिया खान सर की फ़ैन है। मतलब मेरे लिए, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे लिए बहुत ये ऐसी बात है कि मैं कभी इनसे क्लासेस नहीं ले पाई, बट आप लोग, मेरे को लगता है कि सबसे लकी हैं जो खान सर को ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि ये सपना मेरा 2020 से था, जब सितंबर में मैं फ्लाइंग कर रही थी, और अभी बहुत एक्सपीरियंस कम था मेरा, मेरी फ्लाइंग ट्रेनिंग चल रही थी, और मेरा टेक्निकल का एक सब्जेक्ट है जो क्लियर नहीं हुआ था। तो खान सर, किसी ने, मेरे फ्रेंड ने बोला कि अरे तुम्हारे बिहार के कोई इंस्ट्रक्टर है, सर हैं, टीचर हैं, जो जेट इंजन को कैसे पढ़ा रहे हैं। तो मैंने वो वीडियो देखा सर का, तो मैंने बोला कि मतलब ऐसी चीज जिसपे हम सर फोड़ते, सर मारते, कैसे समझ में आए नहीं आए। सर ने उस चीज को ऐसा लगता है कि 15 मिनट में ऐसे समझाया कि ना किसी नोट्स की जरूरत पड़ी, ना याद करने की जरूरत पड़ी। अच्छा, आप तो ऑनलाइन नहीं देख पाई, आप इनकी बहन है, अभी तो आप लोग को
अगले साल इनकी बहन से मिला, इस साल वो बीपीएससी शायद अगले साल निकाल के आए। मेरी बहन इसी खान सर के पास, क्योंकि मेरा ये सपना था वो जाए और वो बीपीएससी करे, तो मेरी बहन यही इनसे क्लास लेती है। अच्छा, तो इसमें अभी अगले साल मिलवाएंगे, अभी आप ही लोग के बीच में इसी क्लास में है वो। हाँ, तो ये लोग तो ऑनलाइन देखे लोग, आप लोग ऑफलाइन। तो एक होता है ना कि ऑफलाइन वाले लोग का, हाँ इसी में तो तुम लोग का क्या है, वहां जब वो डीएसपी बन के आएंगे, एसडीएम बन के, तब ना देखना है। और मुझे लगता आई थिंक यहाँ पे जितने बैठे ये सब मेरी बहन है। तो पता है जो ऑफलाइन देखता है ना, उसको ऐसा लगता होगा कि मतलब जिनको देखे, जो ऑनलाइन देख के आता है वो ऑफलाइन में मिलता है ना तो अलग उसको ऑफलाइन देखने के बाद ना उसको लगता है कि पता नहीं कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हम। अच्छा, ऑनलाइन में ऐसा लगता होगा हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हालांकि स्ट्रिक्ट तो हम हैं, नहीं स्ट्रिक्ट रहेंगे तो इनको संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो बढ़िया है इन लोग का, और स्ट्रगल इन लोग का भी अपने जीवन में सबके रहता है। माता पिता इन लोग के कैसे कैसे पढ़ाए हो, तो सबके साथ स्ट्रगल रहता है जरूर। अभी मैं बैठी थी सर के पास, तो मतलब मैं बता सकती हूँ मैं शॉक्ड हो गई किस बात से, कि मुझे लगता था कि सिर्फ ये बीपीएससी और यूपीएससी के गुरु हैं, बट मुझे लगता है कि इनको हमारे फील्ड में भी उतरने की जरूरत है। और जैसे ये आप लोगों का हेल्प कर रहे हैं कि लाखों की फीस हजार में, हजार की फीस तो ना बराबर है, जितना वो फीस लेते हैं मेरे को लगता है आजकल के बच्चे उतना उड़ा देते हैं खाने पीने में, पॉकेट मनी में। तो जो इंसान अगर ऐसे कर सकता है तो शायद सर यू आर द बेस्ट, और आपके जैसा कोई हो भी नहीं सकता है, एंड नोबडी कैन रिप्लेस यू। इस साल हम लोग एविएशन में उतर रहे हैं। यस सर, और मैं इस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आई थी बस अपनी बात रखने के लिए, बट यहाँ पे मुझे कुछ और न्यूज मिला, और वो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नॉन एविएशन बैकग्राउंड से बात करके फील ही नहीं हुआ कि मुझे लगता है कि जितना मैंने सीखा है, मैंने जानना है, इस सब इनको पता है। कैसे पता मुझे नहीं हम पता। एयरपोर्ट खोल रहे, हम तो दिखाए ना, हम दिखाए वहां पे, हम परेशान हो गए थे आप लोग के लिए कि हम कैसे करें। जैसे बिहार में 4 सेस्ना जहाज खड़ी हुई है, 4 जहाज खड़ी होना बहुत बड़ी बात। आपके फ्लाइंग स्कूल में कितनी थी एवरेज, कितनी रहती है सेस्ना? जैसे नॉर्मल डीजीसीए को रिक्वायरमेंट 3 जहाज पे, वो यहाँ 4 है, बिहार में 4 है, एक को नहीं है, एक को उड़ने नहीं देते हैं सब। वो सब समझ जाइए डमी एयरक्राफ्ट थी। जब तक मैं मैं खुद बिहार से हूँ, मेरा डोमिसाइल बिहार से है। अगर फ्लाइंग का बात खर्चा करे तो इस पूरे इंडिया में, क्या इस पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे सस्ता कहीं पे फ्लाइंग होता है वो है बिहार फ्लाइंग क्लब, पर मैं वहां तक नहीं पहुंच। अरे होता ही नहीं है, हाँ होता ही नहीं है वहां पे। ऐसे जहाज खड़ा करके ना धूल फांक रहा है, तो हम उनसे कहें कि ये धूल फांक रहा है, जहाज खराब हो गया है, तो इसमें आग लगा दीजिए। ये किसी काम का नहीं, किसी को मिलता ही नहीं उड़ाने के लिए। तो हम इतना दौड़े, इतना परेशान हो गए कि हम तो अभी आप लोग को एयरपोर्ट का दिखाएंगे तो क्या ही समझ में आएगा, क्योंकि ये पायलट है। हम दिखाएं, हम उब के अपना जमीन लेके, अपना रनवे बना के, अपना जहाज ले आने के लिए सोच रहे थे, और वही सब चीज हम लोग फिर करेंगे यहाँ पे कि अपन रनवे रहे, अपन एयरपोर्ट रहे, बाहर में जा तोरा नहीं मतलब है हमारा। तो हम दिखाएं कि देखो बबनी, हम लोग का यहां तक तैयारी है, ये जहाज लेना था, ये सिमुलेटर लेना था, यूएस की कौन सी कंपनी थी जहां से। तो ये लोग शॉक हो गए, अरे बाप रे बाप, हमको तो लगा कि सर केवल यूपीएससी बीपीएससी या नीट तक है, यहाँ एविएशन में भी। यहाँ तो मतलब है कि अब वो गया जमाना कि जब केवल जिनके पास बहुत पैसा रहेगा, लेकिन उसमें भी हम लोग को अड़ंगा लगा दिया जाता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, ये अपन जहाज उड़ाएंगे, अपन एयरपोर्ट। सर वैसे अड़ंगा लगाने के लिए तो आपको यूपीएससी बीपीएससी के लिए भी लगाया था, आप यहाँ तक पहुंच गए, तो मुझे